Hello, friends. Good evening, and welcome to the Open View. आजकल हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? इट इज़ वेरी वेरी डिप्लोरेबल। आज ही मैं पढ़ रहा था कि हमारी जो सबसे ऊंची जो अदालत, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सबसे बड़े जो हमारे जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। दिस इज द हाईएस्ट सीट ऑफ जस्टिस। तो आज एक ऐसा वाकया चीफ जस्टिस के जो कोर्ट रूम था उसमें हुआ कि किसी लॉयर ने, जिसका मैं अब नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, उसने एक ऐसा गलत एक्ट किया कि चीफ जस्टिस को उसने अटेम्प्ट की, उसने शू जो होता है उसको फेंकने की। एंड दिस इज हाईली हाईली कंडेमनेबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ दैट लायर who has gone so low in the profession. वो भूल गया सारे प्रोफेशनल एथिक्स, सारे प्रोफेशनल एटिकेट्स। वो भूल गया कि ये एक्ट जो है उसको कहाँ पहुंचाएगा, उसके लाइसेंस के साथ क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस के साथ क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखने वाली है कि इस लायर में हिम्मत कहाँ से आई। कौन वो लोग हैं जो इन लोगों में हिम्मत, इस तरह की हिम्मत जो है वो इन्फ्यूज करते हैं, इनको, इनका ब्रेन वॉश करते हैं कि एक लायर ने ये नहीं सोचा कि उसके जो प्रोफेशन की डिग्निटी है, बार एंड बेंच की जो डिग्निटी है, जिसको सस्टेन करना, मेंटेन करना लीगल प्रोफेशनल जो है उसका काम है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पब्लिक में एक हम गलत मैसेज देते हैं। और इस इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस जो है, जो हर एक की जो है लास्ट होप, किसी का राइट वायलेट हो जाता है, किसी को गवर्नमेंट तंग कर रही है, किसी को पुलिस तंग कर रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो वो जो विक्टिम है, जो जिसपे इनजस्टिस इन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसके राइट्स की वायलेशन हो रही है, उसके पास कोई होप नहीं रहती। वो पहले तो लायर के पास दौड़ता है और फिर उसको कोर्ट में जाना अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए। और इस लायक, ये लायर जिसने हाईएस्ट सीट ऑफ जस्टिस जो है हमारी कंट्री की, जिसमें किसी की हिम्मत नहीं पहुंचती कि वो आंख उठाकर भी वहां पे देख पाए, और इस इंसान ने, इस लायर ने
अनएथिकल लायर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑनरेबल बी आर गवई, जो एक दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और एक फख्र की बात, एक ऑनर की बात है कि वो हमारे मुल्क की सबसे जो बड़ी सीट है जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो चीफ जस्टिस बने। ये सब मुल्क के सब लोगों के लिए एक फख्र की बात जो है और होनी चाहिए। और अगर इस लायर ने इतनी हिम्मत की है तो सडनली इसके पीछे कोई है जिसने इसको प्रवोक किया, जिसने इसको पावर स्ट्रेंथ दी कि तुम ऐसा करो, तुझे कुछ नहीं हो। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, वो पता चल जाएगा। लेकिन जितनी हमारे मुल्क की लीगल जो फ्रेटर्निटी है, इंक्लूडिंग द लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द पीपल ऑफ this country, they should all condemn this vile act, lowest act of the liar, to attempt to throw shoe on the Chief Justice of India। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा करने के बाद चीफ जस्टिस साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने इसकी केयर नहीं की और वो अपनी कोर्ट जो है उसमें हेयरिंग जो है उन्होंने कंटिन्यू रखी। तो ये एक जो है सुपीरियरिटी है एक इंसान की, क्वालिटी है एक इंसान की। और दिस इज डिप्लोरेबल कि हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है। और आई वांटेड टू सी कि मीडिया जो है, मीडिया का क्या रोल रहता है, क्या मीडिया इसको कंडेम करता है या नहीं करता, या इस पे मीडिया जो है वो साइलेंट रहता है, या कोई बात करता है और वो बात एक कोने में जो है वो रखी बात करेगा वो, ताकि लोगों को आ, जो है वो पता ना चले, लोगों के अंदर जो है मीडिया के थ्रू जो कंडेम किया गया है वो पता ना चले। ये बात जो है ऑब्जर्व करने वाली है और पूरे मुल्क के लोगों को ये बात ऑब्जर्व करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जो कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं, वो गार्डियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे राइट्स की, हमारे सिस्टम की, हमारे गवर्नेंस सिस्टम की। और इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर वो ऐसा करते हैं तो दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। एंड आई विल से दिस इज sin which this liar has committed by making attempt to throw or show a shoe to the greatest seat of justice in India.
Chief Justice of India, Justice Honorable B.R. Gavai. तो मैं इसको as a legal professional, as an advocate, practicing since 30 years now, I condemn this sinful act of the lie. And I hope the whole legal fraternity in Jammu and Kashmir and in rest of India will condemn this sinful act of the lie, and people of India will also take part in condemning this sinful act of the lie of making attempt to throw a shoe on the Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai. Once again, I condemn this sinful act of the lie and hope the country will take it very seriously and will send a message to such professionals who dare to commit such sins against the judiciary, who is the last hope, who is the last ray of hope for justice. So हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोगों को आशा रहती है कि उनके राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, और जो लायर्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट जो है इनएलिएनेबल लिम्ब है जुडिशरी का। दे आर मिनिस्टर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और उनकी प्रोफेशनली बाउंडन ड्यूटी है कि कोर्ट की डिग्निटी जो है, कोर्ट रूम की डिग्निटी, जजेस की डिग्निटी, अपनी डिग्निटी को वो मेंटेन करके रखें, सस्टेन करके रखें, और कोई भी ऐसा अनएथिकल, अनप्रोफेशनल एक्ट ना करें जिससे ये सिग्नल जाए कि, और जिससे इस प्रोफेशन की, इस इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी जो है वो लोअर हो। दिस इज कंटेम्पचुअस। नो सिटीजन कैन टॉलरेट दिस, बिकॉज दिस इज द लास्ट होप। जैसे मंदिर जो है, आपको कोई बीमारी लगती है तो आप भगवान के पास जाते हो और प्रार्थना करते हो वहां पे कि मेरी बीमारी को ठीक करो, मुझे इस प्रॉब्लम से बचाओ। इसी तरह जो हमारी जुडिशरी है, राइट फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट, एक मुंसिफ कोर्ट से लेके एक सुप्रीम कोर्ट का, ये भी मंदिर है। जब आपके राइट्स की वायलेशन होती है तो हम जुडिशरी के पास दौड़, और आपके राइट्स को रीस्टोर करवाने की, एनफोर्स करवाने की जो है वो कोशिश होती है, एंड यू गेट योर राइट एनफोर्स। तो
हमारे मुल्क के लोगों को चाहिए कि इस तरह की जो हरकत है, उसको सामने आकर उसको कंडेम किया जाए, ताकि इन फ्यूचर nobody could dare to commit such sinful acts to lower the dignity, the honor of such a highest seat of justice in the country. और ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं, उनके पीछे फोर्स होता है, वो अकेले नहीं होते, और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. एंड कोर्ट मस्ट कम फॉरवर्ड, सुप्रीम कोर्ट मस्ट फॉरवर्ड टू टेक stern, the strictest action against such uh, liars or others who try to lower the dignity of this institution. I hope the countrymen will understand my feelings, my concern, and they will definitely condemn this sinful act of the liar of throwing a shoe on the Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. Kabir. Thank you. Thank you very much.